नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पर अभी मुझे 4 ऐसे बच्चे मिले जो वोटर नहीं है, मतलब चारों की उम्र 18 से नीचे है, लेकिन सपोर्टर बनकर आए उस प्रोटेस्ट के, जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा है नीट पर्चा लीक के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए और परीक्षा के सिस्टम में सुधार के लिए। तो ये बच्चे जिनकी उम्र अभी बहुत कम है, हालांकि जेनजी का हिस्सा है। जेनजी हो आप लोग? हाँ, सारे जेनजी हो? हाँ, ऑफ कोर्स। तो मैं इनसे समझूंगा कि ये क्यों आए हैं। बहुत लोग वीडियो में जब मैं पूछता हूँ क्यों आए तो पूछते हैं आप ऐसा क्यों पूछते हैं, इसलिए कि ताकि इनका लॉजिक समझूं कि इनके यहाँ आने का मकसद क्या है। तो पहले इन 4 बच्चों से आपका परिचय कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमांशु है। शुभांशु। यस सर। कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो अभी? मैं अभी 10th क्लास में हूँ। 10th में हो? हाँ, और मैं मंगोलपुरी से आया हूँ। क्या उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। आपका? मेरा नाम नियोम है और मैं मंगोलपुरी से हूँ और अभी मैं 12वीं कर रहा हूँ। 12वीं कर रहे हो? जी। और 18 के मंगोलपुर हुए से। कि नहीं हुए? नहीं, अभी 17 साल का हूँ मैं। 17 से। आपका नाम? मेरा नाम फलक खान है और मैं मयूर विहार फेस 3 से, और मैंने इस बार नीट दिया था। नीट दिया था? हाँ। तो चलो एक बच्ची ने नीट दिया, तुमने? मैं लीना खान हूँ, मैं अभी 10th क्लास में हूँगी। 10th में। अब ये बच्ची 10th में है, तुमने 12 भी दिया, 12 दिया, तुमने भी दिया? हाँ, 10th में हूँ। 10th में, माफ करो, सॉरी। अब ये क्यों आए हैं तो समझना पड़ेगा। तो पहले ये बताओ, नियम बताया नाम? नहीं, मेरा नाम सुमांशु है। नियम इसका है, हाँ सॉरी, ये भूल जाता हूँ थोड़ा। हाँ, मैं इसलिए आया जब मुझे कल पता चला कि सोनम वांगचुक जी को उठा ले गए हैं पुलिस। तो ये बात मुझे तब समझ आई कि हाँ, ये लोग जो सोनम वांगचुक है उनके खुद के बच्चे के लिए नहीं, हम लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एज वी आर स्टूडेंट, दिस प्रोटेस्ट इज ओनली बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स। हम हालांकि हमने नीट एग्जाम नहीं दिया, हम 15-16 साल के बच्चे हैं, बट यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो हम हालांकि हम भी स्टूडेंट ही हैं, और ये प्रोटेस्ट में हम भी चाहते थे कि सबकी आइडियोलॉजी जाने, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो हम अपने पॉइंट, सबके पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ऑल्सो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस सीजेपी पार्टी को और इस प्रोटेस्ट के बारे में लेके। तो लोगों से मिले आप? हाँ, मैं लोगों से मिला है, मैंने उनके बारे में जाना है, उनसे मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू जाना है। और मुझे ये भी पता चला है कि मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर आए, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो स्टूडेंट्स के ऊपर है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स शुड कीप इट अप, क्योंकि स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना चाहिए प्रोटेस्ट, फिर हमें न्याय भी मिलेगा। और हालांकि आपने देखा होगा कि जो हमारा री नीट हुआ था, तो उसमें जो नीट एग्ज़ाम हुआ था वो दोबारा अच्छे से हुआ था, उसका रिजल्ट भी आया था और बहुत से बच्चे डॉक्टर बने। और हालांकि जैसे कि मैं जानता हूँ कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट सही नहीं करती, बट हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो करती भी है सही। तो हाँ, यहाँ पे हमारी एक गलती है कि नीट स्कैम जो लीक हुआ है वो ठीक 20 है। बच्चे सुसाइड कर लिए? हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने उन्हें सुसाइड करा, क्योंकि दे बर्न द मिडनाइट ऑयल टू जस्ट गेट द पोजीशन इन दैट। सही बट एट द एंड हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता जब पता चलता है कि जो नीट स्कैम है वो हो चुका है। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये नहीं होना चाहिए। नीट के सिस्टम को बदलना चाहिए। हाँ। दरअसल आप ये करो, कोई बात हाँ नहीं। जी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है, जो हमारा जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, पर कुछ जगहों पे ये जो प्रोटेस्ट है वो दूसरी जगह ले रहा है कि जो हमारा प्रोटेस्ट है इट्स ऑल अप टू द स्टूडेंट्स, बट समवेयर दिस प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बट समवेयर जो स्टूडेंट्स है, जो लोग यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं नीट के, उन लोगों ने उन लोगों ने सुसाइड कमिट किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। पर कई जगहों पे लोग कह रहे हैं कि हमें नीट एग्ज़ाम को ही बैन कर देना चाहिए, बट उस जगह पे मैं बिल्कुल उस चीज़ के विरोध में हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा अगर नीट एग्ज़ाम ही बैन हो जाएगा तो लोग आगे बढ़ेंगे कैसे, हमें डॉक्टर कैसे मिलेंगे इंडिया के अंदर। और बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है नीट कि में रिफॉर्म होना चाहिए, एग्जामिनेशन रिफॉर्म होना सिस्टम में चाहिए, रिफॉर्म क्योंकि होना हमें पता चाहिए, है। पर्चे लीक ना हो ऐसा इंश्योर हाँ जी। किया जाना चाहिए। और तो पर दूसरी बार क्या हुआ था इसको कि बोलो। दूसरी बार री नीट में हमें बिल्कुल भी चीटिंग नहीं मिलती, परफेक्ट हमें रिजल्ट मिला था। वी गॉट ईच एंड एवरी रिजल्ट विच वाज परफेक्ट, देयर वाज नॉट एनी सिंगल चीटिंग एंड चीटेड हैपेंड, बट दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग इट। बेटा आपने नीट का पेपर दिया? बिल्कुल, मैंने नीट का पेपर दिया था, अच्छा गया था, घर में खुशी भी हुई थी जब पता चला कि री नीट हो रहा है, नीट का पेपर तो कैंसिल री हो गया। नीट के लिए भी आप ये अपेयर हुई? सब लोग नहीं समझ सकते। मुझे तो कई लोगों ने ये चीज़ कही कि तुम्हें एक और मौका मिला है और तैयारी करो। भाई कैसे कर ले, हम उस सिचुएशन में नहीं होते उस टाइम। ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ। जब मेरी नीट का रिजल्ट आया नहीं आया इतना अच्छा, बहुत ज़्यादा रोना धोना हुआ, काफ़ी कुछ पेरेंट्स सपोर्टिव थे, तो ये चीज़ हुई। मैं इनकी एक चीज़ काटूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी को नहीं इस्तीफा देनी चाहिए, उन्हीं को देनी चाहिए, वो एजुकेशन मिनिस्टर है। एक एग्जाम तो इस बार कैंसिल हुआ, CUET का आपको पता हो कैंसिल हुआ। इस बार जो रिजल्ट आया है बहुत मिसमैच आया है नीट का। कुछ बच्चों के जिनके 715 आते हैं 110 आ रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। और रही बात, अभी एक मैसेज आया, अभी लेटेस्ट मैसेज आया NTA की तरफ से
कि मतलब कट ऑफ कम जाएगी, उनकी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं इस बार भी, अब कट ऑफ भी कम जाएगी। अब आपको पता होगा 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके पेरेंट्स। आप लोग तो उसकी जिम्मेदारी लोग, किसी ने कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं बोली है, कुछ भी नहीं। ये हमारे साथ मजाक नहीं चल रही है। जेनजी जो लोग बैठे हैं ये मजाक के लिए तो बैठे नहीं है। अब तो आपको पता होगा हंगर स्ट्राइक पर भी स्टूडेंट्स भी बैठने लगे, इनके लिए स्टूडेंट जोक है। इनको आके एक बार इस चीज़ पे बोलना चाहिए, नहीं मेलोडी आएगी, ये सब चीज़ आएंगी, पर नहीं, स्टूडेंट्स के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। ये आपने- एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए आप सब लोग। आप बताओ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हैगा कि धर्मेंद्र प्रकाश जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, बिकॉज मैं अभी 10th में हूँ, मेरा फ्यूचर भी है, वी ऑल हैव फ्यूचर। जो इस इंडिया में मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल है कि सिर्फ वो लोग सक्सेस हो पा रहे हैं इस देश में जिनके पास पैसा है। लाइक अस मिडिल क्लास, हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं है। अगर पैसा है तो फ्यूचर है इस देश में, अगर नहीं है तो फ्यूचर नहीं है। अब जैसे 12th क्लास में जो चेकिंग हुई थी कंप्यूटर से, उसमें कितनी गलती हुई थी। अब 10th में भी बोल रहे हैं कि जो चेकिंग होगी वो कंप्यूटर चेकिंग होगी, तो इस वजह से मुझे भी स्ट्रेस आ रहा है, मैं भी ट्रॉमा में जा रही हूँगी धीरे धीरे कि कैसे होगा अगर मैंने पेपर अच्छा लिया, गलत शीट आ गई, गलत मार्क्स आ गए। अभी तो 10th में हो, अभी 12th करना है। बट सर 10th का तो वो 10th के मार्क्स तो मैटर करता है ना फ्यूचर के तो लिए। क्या चेंज होना चाहिए आपको लगता है जो गड़बड़ चेंज होना है, सही नहीं है? चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होना चाहिए हमारे जैसे। एक सेकंड, एक सेकंड, बच्चों से बात करो। हाँ। सरकारी चेंज होनी नहीं, चाहिए, अब उनके कहने हमारा पे मत, खुद सिस्टम अपनी बात बिल्कुल चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सरकार यहाँ धर्मेंद्र चौराहे पे प्रकाश जंतर जी मंतर है, पर नहीं चेंज होती है, नहीं। सरकार चुनाव से चेंज होती है। वोटर वोट देता है तब सरकार चेंज होती है। तो इसलिए अभी मुद्दे पर बात करो, उनके चक्कर में मत पड़ो तुम। हाँ, तो सरकार तो कोलैप्स कर अरे ही गई भाई है, सर। सरकार चौराहे पे नहीं सरकार होती, तो क्यों collapse बात? कर ही गई है। देखिए हम बच्चों से बात कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब करने आए हो तो अलग बात है, तो बच्चों से बात करने दो। हाँ, हाँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हैगा कि जैसे कंप्यूटर चेकिंग कर रहे हैं, तो इसके साथ अगर आप कंप्यूटर चेकिंग कर भी रहे हो तो उसको एक बार टीचरों से रीचेक भी करवाना चाहिए। अगर आप नहीं करवा रहे हो, गलत मार्क्स आ रहा है, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है देख के कि मैंने तो अच्छा पेपर दिया था बट इतने गंदे मार्क्स क्यों आ रहेंगे, तो यही चीज़ आएगी। मैं चाहती हूँ कि ये एक चीज़ और बात की, सोनम वांगचुक जी का आपने सुना होगा। या। सोनम वांगचुक जी का आपने सुना होगा सर। सोनम वांगचुक जी जो अभी 55 प्लस हैं, वो 59 के। सॉरी हाँ 59 प्लस हैं, तो उनका आप ये बताइए, उनको तो नीट नहीं देना, उनके बैकग्राउंड में किसको नीट नहीं देना? वो हंगर स्ट्राइक पे किसकी वजह से बैठते हैं? हमारी वजह से बैठे थे ना। उनको क्यों उठा के ले गए? अगर आपको उठा के लेके जाना था, आप उनको चोरों की तरह क्यों लेके गए? मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मुझे आना काफ़ी टाइम से था, मेरे पेरेंट्स थोड़े ये हो रहे थे कि डर लग रहा था सेफ्टी पर्पज़ की वजह से। आज मैं अपने पापा को ज़बरदस्ती लेके आई कि नहीं हमें सपोर्ट करना चाहिए, जब वो हम लोग की वजह से मतलब यहाँ हंगर स्ट्राइक पे, तो हम क्यों नहीं आ सकते? कि वो हमारे फ्यूचर के लिए ही लड़ रहेंगे, वो अपने लिए तो कुछ लड़ नहीं रहेंगे। तो आप पहली बार आए हो आज? हाँ, मेरा इट्स माई फर्स्ट डे। फर्स्ट डे। तो घर में आपके पेरेंट्स को पता है कि आप यहाँ आए हो? पेरेंट्स को नहीं पता, मैं अपने बड़े भाई के साथ आया हूँ, बड़े भाई को पता है बस। आपके पेरेंट्स को पता मेरे है? पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, पर मेरे को इस प्रोटेस्ट को लेकर थोड़ा सहयोग नहीं आता। आई जस्ट वांट टू जस्ट कंट्रीब्यूट माय सम पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस प्रोटेस्ट, सो आई जस्ट कम हियर विदाउट माय पेरेंट्स परमिशन एंड ऑल। क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो समवेयर गलत रास्ते पे जा रहा है, एंड वी वांट आवर एजुकेशन एज अ गुड रिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए, हाँ जी, बदलाव होना हाँ चाहिए। जी, that there are the many things which has changed in our education system, but that is not enough for us. We want the good education system, but we can just get our India developed and many more things. क्योंकि हम ही भारत का फ्यूचर है, अगर हमें सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम कुछ नहीं कर सही पाएंगे बात। तो भारत में। कैसे एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा? मेरे को तो जहाँ तक लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ही आने वाले हाँ। हम ही भविष्य है। वी आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। इफ वी टेक द गुड इनिशिएटिव रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम एंड वी टेक द गुड प्रोटेस्ट, polite protest, so it will help us to change the education system. Government will have to change the education system. बट बेटा ये तो गवर्नमेंट ऐसी है कि प्रोटेस्टर से, सोनम वांगचुक से किसी से बात करने को भी तैयार नहीं है। उल्टे उठा के यहाँ से पुलिस वाले ले गए हॉस्पिटल में, वो वहाँ से मैसेज दे रहे हैं कि मैं इलीगल डिटेंशन में हूँ। सोनम Somewhere वांगचुक that things are wrong, but we need to also understand that somewhere our government is also working, because there are not only about the education system, there are also many things which our government has done, and that is really good for us. That for the students, even though ma'am has talked about the online checking, so I think so the rechecking is also happening from the teachers. I will just go against of her point of view, because the rechecking is also happening. अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलो। Rechecking is also happening. बट ये in तो the बेटा है ना students. कि पर्चे लीक लगातार होते हैं, हर Yeah, स्टेट में two-time होते हैं। NEET exams has happened, and we just और our 20 government बच्चों- needs 20 to just बच्चों ने suicide कर लिया। government has to take the initiative regarding it. How they just एंड ऑफ कोर्स रिस्पांसिबिलिटी भी yeah, गवर्नमेंट they को have a लेना चाहिए। responsibility of it.
हमें इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऐसा कैसे कर सकती है। 20 बच्चों की उन लोगों की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, इवन दो नो वन थॉट अबाउट द दोज 20 स्टूडेंट्स फैमिली व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, उनके फीलिंग्स इमोशन, वी नीड टू आल्सो थिंक अबाउट इट, आवर गवर्नमेंट शुड नो अबाउट इट। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले रही है नहीं ले रही है? अभी तक तो लेनी तो चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। फिक्स भी होनी चाहिए। account- ऐसा नहीं है कि एक बार नीट पेपर लीक हो गया, 22 लाख बच्चे फिर दोबारा पेपर दे रहे हैं, 20-22 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, मेंटल ट्रॉमा से गुजरे, बहुत सा 2 लाख बच्चे अपियर नहीं हुए दोबारा रीनीट में, क्योंकि लोग का हौसला टूटता है। कहीं कोई हॉस्टल में रह रहा है, कहीं मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए जिनके रहते ये पेपर लीक हुआ। हाँ, ये बात तो सही है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो नहीं है। और आई थिंक इट्स गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज 22 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सुसाइड करा, उन्होंने अपना खून पसीना, उनके माँ बाप ने खून पसीना इकट्ठा करा था उनको पढ़ाने के लिए, पर एट द एंड हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जो नीट स्कैम है वो हो चुका है। तो जो हमारा जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस, वो अपने आप ही डाउन हो जाता है, फिर हमारा कुछ करने का मन नहीं करता। एट द एंड हमें एक ही चीज़ दिखती है, जस्ट कमिट द सुसाइड। तो यही चीज़ है जो गवर्नमेंट हालांकि को वो सही सोचना नहीं चाहिए। है, उसमें काउंसलिंग होनी चाहिए। हाँ, counselling सुसाइड होनी कोई चाहिए। सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। आप जान देते हो, आपके परिवार वाले जिंदगी भर उस ट्रॉमा में रहेंगे। जिसका बच्चा हो गया, जिसके बच्चे की मौत हो गई, कोई इकलौता बेटा या बेटी भी होगा या जो भी होगा, गवर्नमेंट उस को जवाब परिवार भी का- देना चाहिए उस हाँ। चीज़ के ऊपर, पर गवर्नमेंट जो है जवाब नहीं दे रही। तो ये 4 बच्चे, एक मिनट, मैं अभी सिर्फ बच्चों से यहाँ बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए, घूमिए, समझिए, अपनी अपनी जिसकी भी जो थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से आप इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करो, या जो भी लगता है आपको जज करो, समझो। कुछ न कुछ टेक अवे सबका होता है, यहाँ कोई सीखता है, कोई लर्निंग होती है, तो आप लोग जाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू Nice to थैंक meet यू you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जंतर मंतर से इन बच्चों से बातचीत को यहाँ खत्म करते हैं। नमस्कार।